तो जैन साहब, जिस शेयर की अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर भी रहे थे, आपने खुद से चर्चा करी और कई बार हम इसके ऊपर बातचीत भी कर चुके हैं, उसी स्टॉक को आज हमने स्टॉक एक्सरे के तौर पे चुना है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो सबसे पहले तो आप बताइए ज़रा, यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर के बाद, ये नंबर आए, नंबर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम पे भी एक अपटिक है और अदरवाइज भी नंबर अच्छे हैं। सो क्या देख रहे हो आप? 64 निकला है, 1498 आएगा, 1488 का हाई बना है। यहाँ से अब शायद पुल बैक में 1428 तक आ सकता है, क्योंकि एक गैप फिल किया है, वो भी गैप के साथ। तो मे बी इस गैप को फिल करने 1428 तक पुल बैक आ सकता है। बट ट्रेडर्स के लिए जो मूव थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन्वेस्टर्स की मूव बची है। ऑल टाइम हाई 1680 प्लस 10% एक्सटेंशन 1800 रुपए। तो 1800 रुपए जाते हुए मेरे को ये स्टॉक दिख रहा है। बट फॉर इन्वेस्टर, ट्रेडर के लिए जो 1364 का ब्रेकआउट था, उसका जूस निकल चुका है। ठीक है, तो जैन साहब इसी को ही मैं और थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि ये सेक्टर के अंदर ही बज़ आया हाल फिलहाल में काफ़ी। 3 नाम देखना इसके अलावा, पहला है एडीबी, दूसरा है एसोसिएटेड अल्कोहल और तीसरा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। इन तीनों में क्या करें? तो पहला स्टॉक कौन सा बोला? एडीबी, एलीड ब्रिवरीज एंड एबीडी, सॉरी, और एसोसिएटेड दूसरा और तिलक नगर तीसरा। ABDL, एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स। जी। ये तो स्टॉक ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही किसी का सवाल आया था तो डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है। फिलहाल शायद एक आध दो दिन पॉज रह सकती है, बट मेरे को जिस आपका स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है, टारगेट की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 604 या 564 लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि टारगेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और एकदम स्ट्रक्चरल अप मूव है। तो ऐसे अप मूव में बहुत टारगेट्स लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग सारे टारगेट हमेशा एक्सीड करता है और फिर बाइंग क्लाइमेक्स बनाता है। तो जब तक बाइंग क्लाइमेक्स वाली वर्टिकल मूव नहीं आती 2-3 दिन में 20% वाली, तब तक तो स्टॉक को आराम से आप 564 के स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एग्रेसिव स्टॉप लॉस चाहिए तो 601.45 का स्विंग लो है, वो लगा लीजिए। दूसरा स्टॉक एसोसिएटेड अल्कोहल, कल बेहतरीन वॉल्यूम थे, 8677% वॉल्यूम राइज। जैसे ही 1250 के ऊपर टिकेगा, अप मूव रिज्यूम हो जाएगा, 1500 से 1600 का टारगेट बनेगा। तीसरा बचा तिलक नगर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है, ये हमने डिस्कस भी किया था। 481 के ऊपर टिकता है तो वापस से हाई 529 लगाएगा और 529 के ऊपर टिक रहा है, तो अब नेक्स्ट लेग में प्रोबेबली 700 रुपए तक जाना चाहिए। वीकली पे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, 700 रुपए आराम से दिखता है। तो 3 नाम स्पेस के है, स्पेस ही बजिंग है, तो 3 नाम जो इसके प्रोमिनेंट नाम है उन पर भी डिस्कशन हमने कर लिया। जैन साहब, जाने से पहले कोई पिक जो आप देख रहे हो? सर, आइनॉक्स ग्रीन ये ठीक लग रहा है, दोबारा से चलने की कोशिश कर रहा है। आइनॉक्स विंड मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो आई वुड दोनों में आइनॉक्स विंड मेरे को ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ और वाइज अच्छा लग रहा है, तो आइनॉक्स विंड देखा जा सकता है। टिक रहा है 151 के ऊपर, 177 रुपए तक जा सकता है ऑलमोस्ट। अगर जाके चार्ट पढ़ेंगे, बॉक्स पैटर्न यूनाइटेड स्पिरिट वाला ही है। 1364 का ब्रेकआउट दिया, रिजल्ट अच्छा है तो एकदम जल्दी चल गया, नहीं महीना 2 महीने लगा के चलना था। तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न है, 177 जा सकता है। चलिए जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।